हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। तो बेटा आज हम आपके साथ टॉपिक शेयर करना चाह रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। ये बेटा एक +2 क्लास का टॉपिक है और उनके इस सिलेबस में यूनिट 4 है। यूनिट 4 के नाम से है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो आप सब एक बात जरूर मान सकते हैं कि जब मैं लिखवा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तब पहले समझते जाना, और उसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोटबुक लेकर बैठेंगे पॉज करके बीच में वीडियो को आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारा डाटा यहाँ पे लिख कर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो ये चलिए हम पहले सीखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या बेटा। तो केमिकल काइनेटिक्स बेटा, नाम से क्या पता लग रहा है हमको कि इस चैप्टर के बारे में हम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा केमिकल से हमको क्या पता लगता है कि बेटा केमिकल, केमिस्ट्री में हमको केमिकल क्या बताता है बेटा? केमिकल रिएक्शन बेटा। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन। और जो काइनेटिक शब्द है बेटा, यहाँ पे तो हम फेमिलियर नहीं होंगे इस शब्द से, पर काइनेटिक शब्द हमने फिजिक्स में सुना होगा बेटा। इसका मतलब होता है मोशन और मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। क्लियर? तो बेसिक सी बात है कि हम इस चैप्टर में रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जब वो मोशन में होगी। रिएक्शन मोशन में कैसे होती है बेटा? जब रिएक्शन कोई प्रोग्रेस हो रही है, मतलब अगर हमने कोई रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और उन्होंने प्रोडक्ट्स फॉर्म किए, और जो उनका रास्ता है, मतलब कि जो रिएक्शन रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक फॉर्म होने का जो एक मतलब कि पूरा जरिया होगा, उस जरिए को प्रोग्रेस और रिएक्शन बोलते हैं बेटा। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे बेटा? उसमें देखो बेटा, जब हम किसी मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, जरूर स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बेटा? तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, कौन सी रिएक्शन विल बी स्लो। ठीक है, और उसके लिए हमने यहाँ पे शब्द चूज किया हुआ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चूज किया हुआ बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा? ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड को सिग्निफाई करता है कि कौन सी रिएक्शन हमारी जल्दी होगी या तेज होगी, स्लो होगी या मीडियम पेस पे होगी। इसको 1 दिन लग सकता है, ये 5 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन हमने देखी है ना, हम अगर लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेटा, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि हम जैसे एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं, कल सुबह आना पड़ता है हमको और हमको रिजल्ट चेक करना पड़ता है, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा? स्लो होती है। कुछ रिएक्शन क्या होती है, हम लैब में खड़े होते हैं बेटा, तभी हमने रिएक्शन की, उनका तभी रिजल्ट आ जाता है और हम तभी फ्री होकर चले जाते हैं। उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है बेटा? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी या कौन सी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक पता लग गया बेटा? ठीक है, तो हमने बेटा इसके बाद हमने ये देखना कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, यहाँ पे पता लग गया बेटा सभी को? चलो, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसको फिजिक्स के साथ रिलेट किया था। जो हमारा बेटा स्पीड होता है, फिजिक्स में हमारा स्पीड होता है बेटा, अगर इसी से आपको समझाया जाए बेसिक, तो स्पीड तो बेटा सभी को पता क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन बेटा। यही होता है बेटा। तो रेट भी एक तरह की रिएक्शन की स्पीड है बेटा। टाइम के ऊपर तो वो डिपेंड करेगी, मतलब कितने टाइम में मेरी कितनी रेट चेंज, मतलब कितना मेरा चेंज हो रहा है। बट वो वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे चेंज होगी मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगी बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन किस चीज की? ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम में। मतलब कि जैसे सपोज कर लो कि मैंने रिएक्टेंट लिए बेटा, स्टार्टिंग में उनकी मोलर कंसंट्रेशन सपोज कर लो 100 थी, 100 मोल पर लीटर थी। जैसे जैसे टाइम चलता गया, कहने का मतलब है 20 सेकंड के बाद उनकी क्या होगी बेटा? मोलर कंसंट्रेशन 50 पे आ गई। तो वो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितनी मोलर कंसंट्रेशन मेरी चेंज हुई है बेटा, वो क्या होती है बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको बेटा इसकी डेफिनेशन पूरी मेंशन करते हैं बेटा। तो जो हमने समझा बेटा उसी से आपको दिखाता हूँ क्या होती है बेटा। तो क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the molar concentration, the change in molar concentration, the change in molar concentration beta of
ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस लिख रहा हूँ मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है बेटा, वो हम कंसीडर कर सकते हैं, पर हम जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसलिए सब्सटेंस लिखा जा रहा है। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब कि टाइम के साथ हो गया है डिवाइडेड है कि कितने टाइम में वो रिएक्शन या कितने टाइम में वो हमारा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन हो रहा होगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है बेटा, तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन is equals to change in molar concentration, अपॉन बेटा चेंज इन टाइम लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब कि जो हमने चेंज किया है बेटा उसके लिए कितना टाइम लगा हमारे पास। सपोज कर दो जैसे जीरो पे मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट हुई थी 0 सेकंड पे, जब टाइम कुछ भी नहीं था बेटा, 20 सेकंड तक हुई कि हमारा मोलर कंसंट्रेशन 100 से 50 होगी, तो हम टाइम क्या ले लेंगे बेटा? 20 माइनस 0, और मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे 100 माइनस 50। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मिली मोलर कंसंट्रेशन थी 100 मोल पर लीटर, वो कन्वर्ट हो गई 50 मोल पर लीटर तक चली गई चेंज इन। ठीक है बेटा, टाइम था पहले 0 सेकंड था बेटा, और ये क्या था बेटा? 20 सेकंड था बेटा, क्या था? 20 सेकंड। तो हमको पता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी हम लिखते हैं तो बेटा क्या होती है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज़ में लिखते हैं अगर चेंज आता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? फाइनल, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है उसमें से कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं बेटा? इनिशियल वैल्यू। कौन सी बेटा? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ निकल आ सकता है बेटा। ये देखो अगर हम निकालेंगे ये 50 माइनस 100 अपॉन 20 माइनस 0, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा -50 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा बेटा -5/2। ठीक है बेटा, ये -5/2 है। इसको एक एग्जांपल के लिए कंसीडर करिए, मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे माइनस आता है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि माइनस साइन को हटाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये तो एग्जांपल आपको करवाई इसीलिए आपको ऐसे करवाया। तो अब आपको आगे क्लियर करवाता हूँ बेटा। तो एग्जांपल इरेज कर देते हैं बेटा, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए सी साइन ले लिया बेटा, चेंज इन टाइम। क्लियर बेटा? तो ये डेल्टा साइन है बेटा, ये डेल्टा यहाँ पे हमको पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज। कोई भी चीज में अगर चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पे डेल्टा सी हो गया तो डेल्टा चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम होगा बेटा। तो ये बेसिक्स है जो हमारे पास, पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बेसिक चीज है जो ये हमने एक्सप्लेन कर दी है बेटा। इसके बारे में हम इसकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे बेटा। तो चलिए बेटा पहले इतना ही नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए बेटा आप पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। तो चलिए बेटा आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे और नोट कर सकते हैं। तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे। ठीक है, चलो। तो बेटा क्योंकि रीजन क्या है कि देखो हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें बेटा बता सकते हो? देखिए सबसे पहली चीज है रिएक्टेंट्स, दूसरी चीज क्या है बेटा? प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाकी चीजें भी होती हैं बेटा, वो उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास पहले जो कौन सी चीजें आती है बेटा? रिएक्टेंट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स आते हैं बेटा। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब रिएक्टेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा बेटा? अब देखो सिंपल सी बात पहले आपको समझा देता हूँ फिर लिखते हैं। स्टार्टिंग जब रिएक्शन स्टार्ट होती है बेटा, मतलब अभी बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन पे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स पूरे के पूरे पड़े रहते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट पड़ा रहता है, हमारे पास अभी रिएक्टेंट यूज़ नहीं हुआ, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है, मतलब कि फुल होती है। क्लियर? तो जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है तो बेटा वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती रहती है बेटा? कम होती रहती है। तो क्या होती रहती है बेटा? डिक्रीज करती रहती है बेटा, डिक्रीज करती रहती है या डिसअपियर होते रहते हैं रिएक्टेंट। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म में कैसे लिखते हैं बेटा? कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हमारे को रिएक्शन बेटा, रिएक्शन ये कंसीडर कर सकते हैं आर इक्वल्स टू, लेट लेकर चल सकते हो कि अगर हमारे पास रिएक्शन है आर इक्वल्स टू पी, आर यहाँ पे मेरे रिएक्टेंट है और पी बेटा मेरा यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट में लिखना चाह रहा हूँ तो बेटा वो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको होगा सर यहाँ पे तो आपने चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन कराया था, यहाँ पे डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा अगर किसी की मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो वो भी उसमें चेंज ही आ रहा है बेटा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की शुरुआत में मोलर कंसंट्रेशन पूरी हाई होती है बेटा, जैसे जैसे वो रिएक्ट करते रहते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती रहती है बेटा लो होती रहती है, मतलब डिक्रीज होती रहती है। तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा हम इसको सिंपलीफाई करते हैं ऐसे ही, ठीक है बेटा, इसको सिंपलीफाई ऐसे करते हैं कि हमने यहाँ पे तरीका सीख लिया था। यहाँ पे आर क्यों, अगर कोई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया बेटा, इसका सिर्फ मैं 2 मिनट के बाद आपको ये चीज़ समझा दूंगा। और वो जो हमारा एग्जांपल ली थी बेटा उसमें माइनस आया था ना, उसका रीज़न यहीं पे एक्सप्लेन होगा कि जब रिएक्टेंट का लिखते हैं तो आगे माइनस साइन क्यों आता है बेटा। जरिए थोड़े ही टाइम में आपको ये चीज़ समझा दी जाएगी, क्लियर है। तो इसको उसके पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रोडक्ट कि हम अगर इसको रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ समझने वाली है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखा होता है बेटा, वहाँ पे क्या लिखा होता है बेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बेटा, अगर रिएक्टेंट पहले शुरुआत में बहुत था, जाते जाते क्या होता है बेटा खत्म होना शुरू हो जाता है, और खत्म को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, डिसअपीयर। तो इस फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, उसकी डिसअपीयरेंस की या यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिस पीरियड पे वो डिसअपीयर हो रहा है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन बेटा। ये भी चीज लिख सकते हैं, ये भी चीज लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बेटा बात। चलो आगे हम आपको इसको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना सिखाते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेंगे बेटा, समय तो यहाँ धीरे से ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे बेटा। अब देखो प्रोडक्ट मेरा क्या है ये बेटा, अब देखो सिंपल सी बात है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको पहली वाली चीज़ समझ में आ गई है। क्योंकि देखो जब हमारी रिएक्शन शुरू होती है बेटा, तो रिएक्टेंट हमारे पास पूरे के पूरे होते हैं, प्रोडक्ट्स तो फॉर्म ही नहीं होते। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट फॉर्म होना शुरू, रिएक्ट करना शुरू करते हैं बेटा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या होती है बेटा, जीरो या बिल्कुल कह लो कि बहुत ही ज़्यादा कम। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की तरफ डिक्रीज हो रही थी क्योंकि बेटा वो पहले ज़्यादा थे और बाद में कम हो रहे थे। प्रोडक्ट्स क्या है बेटा, पहले कुछ बने नहीं होते हैं, पर बाद में जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है प्रोडक्ट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन बेटा हर चीज में आएगा ही आएगा, क्योंकि टाइम तो वही रहेगा ना, बट यह है कि ऊपर की वाली टर्म चेंज होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की टर्म में। इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि मोलर कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर रही है प्रोडक्ट की। अच्छा, अगर इसको हम जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखा था बेटा, प्रोडक्ट्स को भी उस टर्म में हम लिख सकते हैं। अगर देखो रिएक्टेंट्स तो खत्म हो रहे तो वो क्या हो रहे थे, डिसअपीयर। प्रोडक्ट्स अब बन रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, आप सभी लोग मेरे के साथ एग्री करोगे, हम उसको बोलेंगे बेटा अपीयर। क्योंकि प्रोडक्ट्स हम कह रहे हैं कि दिखने शुरू हो गए, दिखने शुरू हो गए का मतलब क्या होता है बेटा, अपीयर होने शुरू हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या लिख सकते हैं बेटा, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो इसको लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और अब आप सब बोलोगे सर यहाँ पे आपने माइनस डाल दिया रिएक्टेंट की तरफ पे, और प्रोडक्ट की तरफ पे आपने नेगेटिव साइन नहीं डाला। तो बेटा इसी की एक्सप्लेनेशन इसके आगे हम बताने लगे आपको कि वहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ माइनस साइन क्यों आता है आगे, और प्रोडक्ट्स की तरफ नेगेटिव साइन क्यों नहीं आता। क्लियर। तो चलिए बेटा उतनी देर तक आप ये नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को बेटा।